नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स भारत। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के हारदा जिले से एक शॉकिंग केस। शुरू में ये केस एक साधारण सा एक्सीडेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन पुलिस की गहरी जांच में ये एक प्लान मर्डर निकला। 22 साल का योगेश बघेला हारदा के अजनास गांव से आता था। 28 जनवरी 2024 को वो अपने कजन महेंद्र के साथ बाइक पर कहीं घूमने निकल गया, लेकिन कभी वापस नहीं आया। 4 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं चला। फिर 11 फरवरी को अतरामा गांव के पास एक कुएं के अंदर से उसकी लाश मिली। लाश इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी खराब हालत में थी, गल गई थी, सड़ गई थी कि उसकी शिनाख्त करना नामुमकिन था। लेकिन उसके कपड़े और उसके मोबाइल से यह कंफर्म हुआ कि ये योगेश की ही लाश है। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत डूबने से हुई थी और उसने पहले से ही काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। शुरू में लगा कि शायद नशे में कुएं में गिर गया होगा, लेकिन सवाल यह था कि योगेश अतरमा गांव में क्या करने गया था, वहां क्यों उसकी लाश मिली। पुलिस ने महेंद्र से पूछा तो उसने कहा, मैं तो योगेश को कॉलेज के पास ही उतार कर चला गया, लेकिन सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट जब जांच करी पुलिस ने तो सब कुछ बदल सा गया। महेंद्र का फोन उसी रात कुएं के पास एक्टिव था। साथ ही एक लड़की निशा का नंबर भी उस वक्त वहां ट्रेस किया गया कुएं के पास उसी रात को, जो कि महेंद्र की गर्लफ्रेंड थी और इंदौर की रहने वाली। पुलिस ने रामदास जी यानी योगेश के पिता उनसे दोबारा बात करी। उन्होंने बताया कि रात को उन्होंने योगेश को फोन किया था, उसी रात को, और कॉल पर किसी ने बोला कि मैं आ रहा हूं। उन्हें उस वक्त तो ऐसा एहसास हुआ कि योगेश है, लेकिन अब उन्हें यह लगता है कि आवाज योगेश की नहीं बल्कि महेंद्र की। निशा के कॉल रिकॉर्ड्स को भी चेक किया गया तो पता चला कि 28 जनवरी को वो इंदौर से हारदा आई थी और महेंद्र के साथ एक लॉज में 3 से 4 घंटे तक वो रही। लॉज के सीसीटीवी फुटेज ने कंफर्म किया कि दोनों साथ थे। जब पुलिस ने महेंद्र और निशा का दोबारा से इन्वेस्टिगेशन किया और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और लॉज की एंट्रीज इन दोनों को बिठाकर अपने सामने इनको दिखाई, तो ये दोनों टूट गए। इन दोनों ने कन्फेस किया और पूरा प्लान बताया कि महेंद्र की हत्या इन लोगों ने कैसे की। निशा अपने दोस्त शिवम के साथ मिलकर योगेश को उस रात को कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देती और उसके बाद ये तीनों उसका गला घोट देते हैं और लाश ले जाकर कुएं में फेंक देते हैं। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने एक रैंसम लेटर भी योगेश के घर भेजा, जिसमें अल्लाहू अकबर लिखा हुआ था, ताकि पुलिस कम्युनल एंगल में उलझ जाए। लेकिन पुलिस की डिजिटल और ग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस ने सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया। आज महेंद्र, निशा और शिवम ये तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्या था उनका मोटिव? क्या अपने अफेयर को छुपाना चाहते थे या योगेश से जेलसी? अब आप ही बताइए, सोचकर कमेंट्स कीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक दूसरे शॉकिंग केस की, रजत शिवाज मर्डर केस। 27 साल का रजत शिवाज, जिसे सब मोनू कहते थे, मेरठ के राजापुरा गांव का रहने वाला था। वो विजयलोक कॉलोनी की बिजली घर में एक सुपरवाइजर की नौकरी करता था। उसकी एक कलीग थी सुषमा। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और हर रोज साथ ऑफिस जाते थे। 29 अप्रैल को
29 अप्रैल 2020 की सुबह करीबन 5:15 पर सुषमा स्कूटी चला रही थी और रजत इसके पीछे बैठा हुआ। विजय लोग कॉलोनी के पास पहुंचते ही एक स्प्लेंडर बाइक पे दो लोग आए जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, और उन दो लड़कों में से एक ने स्कूटी रुकवा दी, स्कूटी के आगे बाइक लगा के रुकवा दी और रिवॉल्वर निकाली। निकालते ही रजत के चेहरे पर दो गोलियां दाग दी। एक रजत के जबड़े से पार हो गई और दूसरी सीधा रजत के सर में लग गई। रजत वही स्कूटी से गिर गया और स्पॉट खून हो गया, लहूलुहान हो गया। ये दोनों अटैकर जो थे वो वहां से भाग गए। ये हादसा रजत के घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी से हुआ। दिन दहाड़े जो उसका मर्डर किया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। रजत की वाइफ निशा ने पुलिस को बताया कि यह हत्या सुषमा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर करवाई। जांच आगे चली तो जांच में पता चला कि सुषमा की शादी सिर्फ 10 दिन बाद उत्तराखंड के एक लड़के से होने वाली थी। सीसीटीवी फुटेज में अटैकर के पैरों में एक खास चप्पल देखी गई जो सुषमा के भाई के पास भी मिली। सुषमा ने रजत से 8,000 रुपए उधार भी लिए थे, उसकी बीवी ने बताया। पुलिस ने 42 सीसीटीवी कैमरा चेक किए। एक फुटेज में स्प्लेंडर बाइक दिखाई देती है जिसका नंबर छुपाया गया था, प्लेट उसकी मुड़ी हुई थी। नंबर ट्रेस किया जैसे तैसे करके तो ईशान दत्ता का नाम सामने आया। ईशांत ने बताया कि बाइक उसके दोस्त अंशुल ने ली थी। अंशुल को पकड़ा गया। पुलिस ने अंशुल से पूछा और उसके पूछने पर उसने कन्फेस किया कि उसने और उसके दोस्त कपिल ने मिलकर रजत को मारा है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तब पता चली जब पुलिस ने पूछा कि ये सब क्यों किया। तो अंशुल का जवाब था, मैंने रजत को मार डाला क्योंकि निशा ने कहा। जी हाँ, निशा रजत की अपनी पत्नी। उसने अपने पति को मरवाने का प्लान बनाया था। वो अंशुल से प्यार करती थी जो उसका बचपन का पड़ोसी। अंशुल 2011 में एक किडनैपिंग केस में जेल गया था, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, और 2017 में ये जेल से वापस बाहर भी आ गया। जब अंशुल बाहर आया तो उसने निशा से कांटेक्ट किया। दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो गया। निशा की शादी को 5 साल हो चुके थे रजत के साथ, और एक बेटी भी थी। फिर भी उसने अंशुल के साथ मिलकर रजत को मरवाने का ये प्लान बनाया, मतलब एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते ये प्लान बनाया गया। 20 मार्च 2020 की रात निशा ने अंशुल को फोन करके कहा कि वो घर छोड़कर उसके पास आने वाली है, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था। फिर दोनों ने मिलकर रजत को मारने का प्लान बनाया। किसी तरह रजत के अंशुल के पास पहुंच जाती है। 29 अप्रैल को अंशुल और कपिल ने रजत को स्कूटी पर गोली मार दी सुबह सुबह। पुलिस ने तीनों को, अंशुल, कपिल और निशा को अरेस्ट कर लिया है। ये दोनों केसेस हमें दिखाते हैं कि कैसे प्यार, विश्वासघात में दो जवान जिंदगियां जो है ना वो खत्म कर। आप सोचिए, क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? हंसते खेलते अपने परिवार को उजाड़ के दूसरों को नहीं उजाड़। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो क्राइम फाइल्स भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस वक्त मुझे इजाजत दे दीजिए। मैं अगले एपिसोड में एक नया क्राइम केस आपके साथ, आपके समक्ष लेकर आऊंगा। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।